पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में बारिश, मौसम की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी में तेज बारिश और जालाबारी, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। नालालई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 7 फीट तक बुलंद हो गई। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी। बीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप जाने वाली शाहराह बंद। पेशावर में भी बारिश। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी के बाद मौसम सर्द। धनासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से जोब DI खान हाईवे 4 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद। बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। PTI की 3 साल हुकूमत के दौरान चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी और फरागोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए के इजाफे का इंकशाफ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरागोगी के ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुतादिद कंपनियों के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ ने फरद शहजादी को गैर मुतलका किरदार करार देकर इससे दूरी इख्तियार कर ली। कहा कि मज़मूम सियासी अज़ाइम के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। अफसारें तराशने की बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। नया पाकिस्तान फरागोगी बना रही थी, तिजोरी घरवाली भर रही थी और हमें कहता था रियासत मदीना बनाओ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टैक्सला में जलसा-ए-आम से खिताब। इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल फैज़ हमीद ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं, जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन PTI की नौकरी कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारर ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरागोगी के गैर ज़ाहरी और ज़ाहरी असासों में इजाफा चेयरमैन PTI दौर में हुआ। इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर चेयरमैन PTI ने उनको मुल्क से भगाया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। कराची के होल्डिंग कैंप से 188 अफगान बाशिंदों को चमन बॉर्डर रवाना कर दिया गया। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के बाद रजिस्टर्ड मुहाजिरीन को भी वापस भेजा जाएगा। गजा में इस्राएली बमबारी जारी। 24 घंटों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 हो गई। शहदा में 4,400 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। इस्राएली बमबारी में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के अमले के 99 अफराद जान से जा चुके। इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में खुराक, पानी और अद्वियात को महदूद करना इज्तिमाई सज़ा है। 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को बेघर करना जबरी बेदखली है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। जनीन में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल शिमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे पर रज़ामंद। अमरीकी कौमी सलामती के जॉन कर्बी ने कहा कि जंग में वक्फा अहम इक़दाम है। बताया कि इसराइल आज से रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गजा में कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गजा में पहुँचाने और शहरियों को मुतासरा इलाकों से निकलने का मौका दिया जाएगा। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका चाहता है कि जब तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत हो वक्फा जारी रहे। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में कीवीज ने श्रीलंका को 171 पर महदूद किया और हदफ 24वें ओवर में हासिल कर लिया। ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 10 पॉइंट्स के साथ रन रेट भी बेहतर कर लिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कुन मैच कल होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस ना होने के बराबर रह गए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर उसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना है और इंग्लैंड को कम से कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा।